इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जिले में संचालित हो रही 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न में गणित की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। गणित की यह परीक्षा 3 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते राज्य शिक्षा केंद्र संचालक एस धनराजू के द्वारा परीक्षा स्थगित करने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। इसी प्रकार 1 अप्रैल को कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के द्वारा जो संस्कृत की परीक्षा दी गई थी, इस परीक्षा को भी गोपनीयता संबंधी कारणों से रद्द कर दिया गया है। कक्षा 8वीं में तृतीय भाषा अंतर्गत संस्कृत भाषा का चयन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाएगा। लाडली बहना योजना में लापरवाही करने पर घोघरी रैयत ग्राम पंचायत के सचिव महेश विश्वकर्मा को जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों कलेक्टर शीतला पटले और जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल के द्वारा परासिया जनपद पंचायत का निरीक्षण किया गया था, जहां पर निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत घोघरी रैयत में लाडली बहना योजना के पंजीयन के लिए कुल 455 का लक्ष्य देने के बावजूद यहां की प्रोग्रेस रिपोर्ट शून्य आई थी। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल द्वारा पंचायत सचिव महेश विश्वकर्मा को कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह अब घोघरी रैयत का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत गाजनडोह के सचिव राजकुमार पगारे को दिया गया है। लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बीते दिनों जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर शीतला पटले, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल, एडीएम ओपी सनोडिया, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसमें एक कदम आगे हम लोग बढ़े हैं और जो लाडली बहना योजना आई है उसको लेकर के समीक्षा हुई थी। तो अब खुशी होती है कि आज तक के पूरे मध्य प्रदेश में 32% बहनों के फॉर्म भर चुके हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वहां बहनों को परेशानी ना हो, बहनों को कोई समस्या ना हो और जल्द से जल्द फॉर्म भरें। केवाईसी की भी जो समस्या आ रही थी कुछ जगह पे या कहीं किसी जगह पे नेटवर्किंग की समस्या आ रही है, तो उसको लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। निश्चित तौर पर बहनों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना, हमारी बहनों को मजबूत करवाने के लिए यह योजना आई है। सकल जैन समाज के द्वारा श्री 1008 तीर्थंकर महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 1008 तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के द्वारा समस्त जिनालयों में ध्वजारोहण के लिए जन धर्म प्रभावना वाहन रैली निकाली गई। अहिंसा परमो धर्म की जय। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में आज विवाद हो गया, जिसमें कॉलेज कैंपस में रहने वाले मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बाहर मानधाता कॉलोनी में किराए पर रहने वाले मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए क्षेत्रवासियों पर भी कॉलेज कैंपस में रहने वाले मेडिकल के विद्यार्थियों ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अरे यार, भैया को मार रहे हैं यार, उनको अलग करो। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। चैत्र नवरात्र के अवसर पर बोहता संतोषी माता मंदिर में सरिता मालवीय के द्वारा अपने शरीर पर 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की गई थी। नवरात्रि के बाद आज उनके द्वारा जवारे और कलश का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मधुबन कॉलोनी के पास एसएफ ग्राउंड में गायत्री परिवार के द्वारा 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस महायज्ञ में 432 जोड़ों ने हिस्सा लिया है, जिनके द्वारा विधि विधान से यज्ञ पूजन किया जा रहा है। बता दें कि मधुबन कॉलोनी में स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री माता की नवनिर्मित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है। विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल दिनांक 1 तारीख को कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, जिसमें 2400 बहनों द्वारा कलश धारण करके भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज सुबह प्रातः 6 बजे अश्वमेधिक देव पूजन के साथ में महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें 450 जोड़ों ने विधिवत यज्ञ भगवान को आहुतियाँ समर्पित की। यह महायज्ञ मनुष्य मात्र के कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कराया जा रहा है। इसमें हजारों लोग इसमें पधारे और आज विधिवत देव पूजन हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ में देव शक्तियों का आवाहन किया गया। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात अंतरिक्ष से देव शक्तियाँ यहाँ पर यज्ञशाला में पधार गई हैं। हजारों भाइयों बहनों ने इसकी अनुभूति भी यहाँ पर बैठे बैठे की। हम लोग देख रहे थे हजारों लोगों के आंखों से देव शक्तियों के आगमन की खुशी में अश्रुधारा निकल रहे थे। तो ये उनकी श्रद्धा का परिणाम है। मसीही समाज के द्वारा आज पाम संडे मनाया गया। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना का दौर चला। बता दें कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा उनका खजूर की डालियां लहराते हुए स्वागत किया गया था। इसी की याद में प्रतिवर्ष मसीही समाज के द्वारा पाम संडे मनाया जाता है। आज मसीह समाज के लिए बड़े गर्व की और खुशी की बात है कि आज पूरे देश में और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में भी आज खजूर का रविवार मनाया जाता है मसीहियों के द्वारा। और ये इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दिन अपने आप को गधे में बैठाकर यरूशलेम की यात्रा को गए थे, जहाँ पर कि उनका स्वागत वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ में अपने कपड़े बिछाए और जो डालियाँ को काट काट कर उन्होंने उनके रास्ते पर बिछाते हुए चले गए और उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया और बड़े नारे, होसन्ना के नारे और प्रभु यीशु मसीह की जय के नारे लगाए गए। अनगढ़ हनुमान मंदिर में राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया जा रहा है। राम कथा का आयोजन हनुमान जयंती तक जारी रहेगा। इस कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं।
में राजा राम अंधकार रूपी धनुष का उजाला देंगे और वहां पर जितने भी राजागण आएंगे वे सब तारा प्रकाश के रूप में, क्योंकि तारे का प्रकाश बहुत कम होता है और वह सुबह होने पर, सूर्य होने पे वो हट जाता है। तो जब इन सूर्य रूपी राम जी का उदय होगा तो जितने भी तारे रूपी राजा हैं वे सभी क्या होंगे, अस्त हो जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा के तत्वावधान में किया गया था, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत अब 16 अप्रैल को जिला स्तर पर एनपीएस धारी कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जवाहर ग्राउंड में रैली निकालकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।